चलिए बच्चों कुछ देखते हैं आज के बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है। रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आज से आपकी एक सीरीज नाम से चलेगी। रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही प्यारे से रहेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे कौन कौन से एग्जाम में आपके ये आ चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन आया था जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना किस सूची का है, तो ये संघ सूची का विषय है। जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन है। क्या नाम है? जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन है। पहली बार जनगणना 1872 में, पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई। फिर कहता है 1881 में 10 की जनगणना, 1881 में 10 की जनगणना रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत को राज्य संघ के रूप में नियुक्त है। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता मात्रा होती है और विटामिन डी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पे पाया जाता है? सूर्य में पाया जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं। क्षुद्रग्रह क्या होते हैं? जो अपने सूर्य की चक्रमा नहीं करते परिक्रमा, और क्या कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्रग्रह कहते हैं। और एक क्षुद्रग्रह था 1930 में जिन्हें क्या कहते हैं? प्लूटो। प्लूटो की खोज कहाँ पे हुई थी? 1930 में हुई थी। और इसको ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। कहते हैं तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है बच्चा? बाबर हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष पारसेक होता है। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट पे 98 पॉइंट होता है फ़ारेनहाइट पे। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और फिर करो या मरो का नारा भी दिया। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 राशि होती है। ठीक है। कितनी राशि होती है? 12 राशि। एंजाइम मूल से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से बनते हैं? तो ये 20 अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं। ठीक है बच्चा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं? शुक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है ग्रह? सौर मंडल का सबसे बड़ा चमकीला ग्रह, बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं? छल्ला या वलय वाला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति का कलर कैसा होता है? पीला होता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ठीक है। और बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का था। लिंगराज मंदिर का निर्माण कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है। एक मीनाक्षी का मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में होती है। मकाऊ की मुद्रा का नाम क्या है? पटाका है। सिनेमा का आविष्कार की निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। हर्ष का राजकवि क्या था? बाणभट्ट था। ठीक है। हर्षचरित जिसने पुस्तक लिखी वो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक किसके हैं? टेलर ने हैं, एडवर्ड टेलर हैं। विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाते हैं 7 अप्रैल मनाते हैं। और WHO का मुख्यालय क्या होता है? जिनेवा में है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। और कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं, घास के मैदान को। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाई थी। और सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किस काल में चली थी? गुप्त काल में चली थी। और गुप्त काल में जो मुद्राएं चली थी वो मुद्राओं को क्या कहते थे बच्चा? दिनार कहते थे। क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना एयू होम के नेतृत्व में एयू होम ने किया था। और ये कहते हैं डफरिन उस समय वायरस रहा था, और डफरिन की मस्तिष्क की उपज कहते हैं कांग्रेस को। राज झड़प नीति किसने चाहिए? तो डॉक्टर डलहौजी ने क्रियान्वित किए थे। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट भी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और जो लोकसभा में होते हैं एंग्लो इंडियन, उनका पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ पे होती है? डमरू मध्य जावा और सुमात्रा के बीच में होती है। ठीक है। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? केंद्रीय राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है? सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहते हैं इंटरनेशनल न्यायालय जो होती है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हैग नीदरलैंड में होते हैं। ठीक है। और देखता हूं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? स्वयं प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन होते हैं? एडम स्मिथ होते हैं।
तो ये थे आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से अपनी प्यारी सी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।